नमस्कार दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी। हे माते, आप मेरे सभी दर्शकों के घर में वास करना। काफ़ी दिनों से मित्रों आप सभी का कमेंट आ रहा था कि घर के मुख्य द्वार पर किस समय जल छिड़कना चाहिए। क्या नहाकर जल छिड़कना सही रहता है या बिना नहाए छिड़का जा सकता है? क्या जो जल पूजा के बाद से बचा रह जाता है, क्या उसका जल छिड़कने में इस्तेमाल करना चाहिए या उसे किसी छोटे पौधे पर, किसी तुलसी जी के पौधे पर डाल देना चाहिए? या और कुछ ये भी कमेंट कर रहे थे कि क्या वे लोग जो किराए के मकान में रहते हैं वो किस द्वार को अपना मुख्य द्वार माने और यह उपाय करें। और कुछ लोगों का ये भी कमेंट था कि क्या महामारी के दौरान दीप जलाना उचित होता है या नहीं। तो आज मैं आपके इन सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा मित्रों, इसलिए अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। और यदि वीडियो आपको अच्छे लगते हैं और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें कि इस तरह की जो भी वीडियो हो, जो भी जानकारियाँ हों, वो आप सभी को मिल सके मित्रों। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही विधि कौन सा होता है और कौन सा जल अच्छा माना गया है जिसे मुख्य द्वार पर आप सभी को छिड़कना चाहिए। दोस्तों, यदि आपके मुख्य द्वार पर जल छिड़क कर चाहते हैं तो उसमें आप कोई भी बर्तन ले लीजिए, चाहे वह स्टील का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, किसी भी बर्तन को ले सकते हैं। उसमें ये नहीं है कि आपको पर्टिकुलर कोई यही एक बर्तन लेना है। उस बर्तन को ले लें और उस बर्तन में जल भर लें और रात्रि के समय आप उस जल को रसोई घर में रख दीजिए। और अगले दिन जब सुबह होता है तो आप उस जल को लेकर उसे अपने मुख्य द्वार पर छिड़क सकते हैं। अब एक समस्या ये आता है कि क्या हमें स्नान करना चाहिए, स्नान करके ही जल छिड़कना चाहिए? तो इसमें कोई वास्तु दोष तो नहीं लगेगा कि हम बिना नहाए ही यदि जल छिड़क देते हैं तो? इस तरह का डर आपके मन में आता होगा मित्रों, क्योंकि बहुत सारे घरों की आजकल ये परेशानियां हैं कि उनके घर में कलह कलेश इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का आपस में बन नहीं रहा है। यदि 4 लोग घर में हैं तो चारों लोगों की मति गति अलग अलग हो जा रही है और लोग आपसी विवाद कर ले रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं। इसलिए मित्रों, ये ज़रूरी है कि अपने घर में कुछ ऐसे उपाय किए जाएं जिसकी वजह से घर के सारे लोगों का मत एक जैसे हो, सब लोग एक साथ मिलकर रहें और घर का विकास हो। तो मित्रों, आपको ये उपाय ज़रूर अपनाना चाहिए और आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके घर में किसी प्रकार का दिक्कत इस तरह से है तो आप इस उपाय को अपना सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही कारगर उपाय है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को अपनाकर अपने घर में सुख शांति समृद्धि लाया है। अब आइए मित्रों जानते हैं कि क्या हमें नहाना ज़रूरी है या नहीं, यानी आपको स्नान करके ही जल छिड़कना है या फिर ऐसे आप छिड़क सकते हैं। तो मित्रों, आपको जल का जो छिड़काव करना है वह सूर्योदय होने से पहले करना है। और आप जब जगते हैं तो उसके बाद तुरंत आपको रसोई घर में जाना है और जो जल आपने रात में रखा था उसे लेकर अपने मुख्य द्वार पर पहुंच जाना है और मुख्य द्वार पर इसका छिड़काव करना है। इसमें बिल्कुल भी समय नष्ट नहीं करना है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि इस जल में यदि आप थोड़ा सा 2-4 बूंद गंगा जल डालकर और उसका छिड़काव करते हैं सुबह के समय, तो ये आपके घर में धन धान्य की जो कमी होती है, रुपए पैसे की जो कमी होती है, उसको दूर करता है। और साथ ही साथ क्योंकि माता लक्ष्मी सुबह के समय आपके द्वार पर आती हैं और उस समय जब आप जल का छिड़काव कर देते हैं तो घर के अंदर जो भी है नकारात्मक शक्तियाँ वो बाहर हो जाती हैं और माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। आपके घर में ऊर्जा का नया संचार होता है। इसलिए मित्रों, माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहे और माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करें, इसलिए यह जरूरी है कि जल का जो छिड़काव है यह सुबह के समय हो जाए। और जब भी आप जल का छिड़काव कर रहे हैं उस समय आपके मन में एक ही विचार होना चाहिए, आपको एक ही आराधना करना है कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करिए, मेरे घर के जो भी दुख दर्द हैं, जो भी कलह कलेश हैं उससे दूर करिए, रुपए पैसे की जो कमी है उसे दूर करिए। मैं आपके स्वागत करने के लिए तैयार हूँ, मेरे घर आइए। आपके घर आने से मेरे घर की जो भी परेशानियाँ हैं दूर हो जाएंगी। तो मित्रों, आपको इसका मन में विचार करते हुए जल का छिड़काव करना है। मित्रों, अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि क्या इसके लिए दरवाजे पर झाड़ू लगाना सही रहता है, यानी झाड़ू लगाकर उसके बाद जल छिड़कें या झाड़ू लगाने के
पहले जल छिड़क सकते हैं। तो मित्रों, इसके लिए आपको झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं है, पहले जड़ का छिड़काव कर लीजिए, फिर आप स्नान ध्यान कर सकते हैं। इसलिए आप जल छिड़किए और फिर उसके बाद से आप झाड़ू लगा सकते हैं मित्रों। इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो किराए के मकान में रहते हैं, तो किसे अपना मेन गेट समझे और कहाँ पर जल का छिड़काव करें, ये भी एक प्रश्न आता है मित्रों। तो यदि आप किराए के मकान में रहते हैं और यदि आपका एक ही कमरा है, तो आपका जो गेट है वही आपका मेन गेट होना चाहिए। उसी को आप अपना मुख्य द्वार समझें और वहीं पर जहाँ से आप प्रवेश करते हैं वहाँ पर आप जल का छिड़काव कर सकते हैं। सायंकाल के समय यदि आप उचित हो और आप कर सकते हों तो एक दीपक अवश्य जलाइए अपने घरों में। और घर के दरवाजे पर जब आप एक दीपक जलाते हैं तो उससे भी सायंकाल के समय भी आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं और आपके घर में जो भी दिक्कत होती है वो दूर हो जाती है। और बहुत कम ही समय लगता है। जब आप इन उपायों को करते हैं तो आप किराए के मकान से निकलकर अपने खुद के मकान में पहुंच जाते हैं। आपका खुद का घर होता है। मित्रों, आप सभी जानते होंगे कि जिनके पास पैसे होते हैं उनके पास पैसे बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, और जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं उनके खर्चे इतने बढ़ते जाते हैं कि वो पैसे का संयम ही नहीं कर पाते और पैसे रुकते ही नहीं हैं, उनके घर से समाप्त होते जाते हैं। तो इसलिए मित्रों, आप इस उपाय को अवश्य करें, आपके घर में रुपए पैसों की बढ़ोतरी होगी मित्रों। अब अगला सवाल ये है कि कुछ महिलाएं जो महामारी के दौरान यानी पीरियड के दौरान जल का छिड़काव कर सकती हैं या नहीं, और दीप जला सकती हैं कि नहीं। तो मित्रों, आप जल का छिड़काव तो कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति है आपके घर में तो आप उससे ही कहिए कि वह दीपक जला ले। आप उस दौरान दीपक न जलाएं, क्योंकि दीपक जलाते समय इंसान को साफ सुथरा होना चाहिए और बिना शुद्ध हुए आप दीपक नहीं जला सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि वो दीपक कोई और जला दे। मित्रों, अगला प्रश्न ये भी आता है कि पूजा के लिए जो जल रखा जाता है उस जल का क्या किया जाए। क्या आप उस जल को, यदि आप अपने घर के सभी कमरों में छिड़क देते हैं, उसके बाद से जो जल बचता है उसको भी यदि आप छिड़काव कर लेते हैं या कहें उस जल को आप माता तुलसी के पौधे पर अर्पित कर देते हैं, तो इससे आपके घर के अंदर की जो नकारात्मक शक्तियां हैं वह घर से निकलकर बाहर चली जाती हैं और आपके घर में सुख शांति आते हैं मित्रों। जो भी दरिद्रता होती है, जो भी आपके घर में कष्ट होती है, वह मिट जाती है। तो मित्रों, ये थी कुछ बातें, ये थी कुछ उपाय जिनको अपनाकर आप अपने घर में सुख शांति समृद्धि ला सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों यारों के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे उनको भी ये उपयोगी जानकारी मिल सके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।